Gandhiji has once said that an eye for an eye makes the whole world blind. Encounter killing, extrajudicial homicide. Whether it is right or wrong, we will not discuss today. We will weigh the circumstances of the case of Mr. विकास दुबे. अब पहला सवाल यह उठता है कि क्या ये एक अरेस्ट था या सरेंडर था. इट लुक्स लाइक सरेंडर कम अरेस्ट. ये पूरा इंसिडेंट शुरू होता है जब 8 पुलिस वाले मिस्टर विकास दुबे को अरेस्ट करने उनके घर जाते हैं. मिस्टर विकास दुबे को लगता है कि ये लोग उनका एनकाउंटर करने आ रहे हैं और वो फायरिंग करते हैं इन पर, जिसमें 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या हो जाती है. अब एक सवाल यह भी उठता है कि क्या वो लोग सच में उसको अरेस्ट करने आ रहे थे, क्या उनके पास अरेस्ट वारंट था या फिर वो सच में एनकाउंटर करने आ रहे थे. मीनवाइल हिज एड मिस्टर बउआ दुबे वाज आल्सो किल्ड. उनके साथ क्या होता है, एक कार में उनको ले जा रही है पुलिस. कार में पंचर होता है, पंचर ठीक करने के लिए पुलिस नीचे उतरती है. बउआ जी उनकी गन छीनते हैं, गन छीन कर उन पर फायर करने की कोशिश करते हैं. बउआ जी भागते हैं, पुलिस मार देती है. एक एनकाउंटर ये हो जाता है. हर बार कभी कार पलटती है, कभी कार में पंचर होता है. मतलब द प्रॉब्लम इज विद कार ओनली. उस मौके का फायदा उठाकर अपराधी इनकी गन छीनता है. जो गन जिसमें लॉक नहीं होता, जो गन लोडेड होती है, जिसमें 8-10 पुलिस वाले जो इजीली उसको ओवर पावर कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं दबाव फील करते हैं. दबाव में वो सेल्फ डिफेंस में गोलियां चला देते हैं और सामने वाला अपराधी मार दिया जाता है. उसका एनकाउंटर हो जाता है. लेट्स वॉच द स्टेटमेंट व्हाट मिस्टर प्रशांत सिंह, द डीजीपी ऑफ यूपी, हैज सेड इन दिस रिगार्ड. जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा. तो उनकी स्टेटमेंट थी कि विकास दुबे गन छीनने की कोशिश करता है और भागता है. अगर वह कोशिश करता है, इफ इट वाज एन अटेम्प्ट, देन इसका मतलब गन उसको मिली नहीं है. उसने सिर्फ कोशिश की है, वो गन छीन कर नहीं भागा. उसने सिर्फ कोशिश की है, कोशिश कर कर वो भागा. तो जब वो वेपन लेस था तो क्या जरूरत थी उस पर गोलियां चलाने की. पुलिस की एक स्टेटमेंट ये भी है कि वह कार से निकलकर भाग रहा था. अब पहले तो ये टीयूवी कार जिसमें 6-7 लोग बैठे हैं वो पलट जाती है, इजीली पलट जाती है. एक एसयूवी कार इजीली पलट जाती है जिसको पलटने के लिए कम से कम 120 से ऊपर की स्पीड चाहिए, जिसमें 6 लोग बैठे हैं. पलट गई, कोई बात नहीं. पलटने के बाद ये अपराधी जो जिसके इधर भी पुलिस है, दाएं भी पुलिस है, बाएं भी पुलिस है, उन दोनों के बीच से निकलता भी है, निकलकर भागता भी है. भागने के बाद गोलियां चलती है और वो गोली पीछे नहीं लगती, वो गोली आगे लगती है. सीने पर गोली लगती है. 3 गोली सीने पर लगी है और 1 गोली हाथ पर लगी है. क्या सर्कमस्टांसेस नॉर्मल है? ये एक स्क्रिप्टेड कहानी है. अब समझ ये नहीं आता कि पुलिस की पकड़ से भाग कैसे जाता है. या तो पुलिस की पकड़ ढीली है या फिर पकड़ जानकर ढीली रखी गई है. उज्जैन के महाकाल मंदिर में दिन में ये अरेस्ट हुआ. वहां पर पहले से ही लोकल रिपोर्टर्स मौजूद थे. उनको खबर कैसे हुई कि विकास दुबे यहां पर है, विकास दुबे अभी अरेस्ट होगा. ये सब कुछ किया विकास दुबे ने खुद. विकास दुबे ने वहां पर अपने नाम से पर्ची कटाई, वहां पर फोटोज भी खिंचवाई हैं. एंड देन वहां पर उसने लोकल गार्ड को बताया कि मैं विकास दुबे हूं. और तब वहां पर पुलिस आई है, रिपोर्टर्स आए हैं, सब कुछ हुआ. अरेस्ट करने के बाद एमपी पुलिस इनको यूपी एसटीएफ के हवाले कर देती है. यूपी एसटीएफ इनको मजिस्ट्रेट के पास ले जाती है फॉर ट्रांजिट रिमांड. ट्रांजिट रिमांड समझाऊं तो एक ऐसी रिमांड जिसमें आपको अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है. पर क्योंकि वो लोकल मजिस्ट्रेट बहुत दूर है, क्योंकि यह कांड कानपुर में हुआ, इनको कानपुर लेकर जाना है, तो सिर्फ ले जाने के लिए एक रिमांड ली जाती है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट से, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिट रिमांड. ट्रांजिट रिमांड ली गई, लेकर इसको ले जाया गया. वो 777 किलोमीटर का सफर तय किया गया. अब इस पूरे सफर के दौरान कहीं कुछ नहीं होता. क्यों? क्योंकि बारिश नहीं थी. बारिश चाहिए थी सुबह कानपुर में, और कानपुर में लोकल पुलिस का होल्ड था, क्योंकि बाहर में आप लोकल ट्रैफिक को पर रोक नहीं लगा सकते, बट कानपुर में आप रोक लगा सकते थे. द मोमेंट दे एंटर इन कानपुर, उन्होंने रोक लगाई लोकल ट्रैफिक पर. रिपोर्टर्स को, मीडिया को रोका गया बाहर ही. जब सब जगह रोक थी, देन सडनली कहीं से कैटल, कहीं से बुग्गी और ये सब आता है कार के आगे, कार पलट दी जाती है. फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड टिल द टाइम ऑफ एनकाउंटर, इतने बड़े अंतराल में क्या कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई मिस्टर विकास दुबे की? और अगर नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? एक सवाल यह भी है कि जब वह भाग रहा है या फिर वह उन पर हमला कर रहा है और सेल्फ डिफेंस में पुलिस गोली मार रही है, तो 3 गोली चेस्ट में लगती हैं और 1 गोली हाथ पर. एक भी गोली लेग में नहीं लगती.
एक भी गोली नॉन वाइटल पार्ट पर नहीं लगती, जो कि लगती तो शायद अरेस्ट किया जा सकता था एक न, बट सवाल ये है कि उनको प्रोसीजर से शायद लेकर जाना ही नहीं था, उनको शायद सिर्फ मारना था, सिर्फ एनकाउंटर करना था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 21 has given us fundamental right, which says that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law। कि किसी भी इंसान को उसकी लाइफ, उसकी जान और उसकी पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है तो सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के द्वारा। अब जो कानूनी प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, वो कौन सा है? वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC, जिसको हम कहते हैं आम भाषा में वकीलों की। ठीक है, अब प्रोसीजर तो पुलिस खा गई, पुलिस हैव स्किप्ड दिस पार्ट प्रोसीजर, सीधा जजमेंट दे दिया, सीधा मार दिया गया in this case or in any other encounter case. What police have done, they have skipped the basic grand norm, basic constitution fundamental right, that is the procedure established by the law. Some people may agree with it, in fact many people are happy with it, but what about the rule of law? There is a rule of law in India which says that no one is above the law. Same killing could be done through a proper channel, through a proper procedure, but सवाल ये उठता है कि इतनी जल्दी क्या थी कि उस प्रोसीजर से गुजरा नहीं गया, उस प्रक्रिया, उस कानूनी प्रक्रिया से गुजरा नहीं गया। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द रोल ऑफ पुलिस हियर, बट डाउट विल बी रेज्ड बिकॉज पुलिस हैव बोथ मोटिव एंड कॉज टू किल मिस्टर विकास दुबे। पीपल आर हैप्पी बिकॉज इन रिट्रीब्यूटरी वे इट सीम्स टू बी जस्ट, दो इट इज नॉट। कहीं ना कहीं बदला लिया गया है, इसलिए लोग खुश हैं। देखिए, एनकाउंटर किलिंग हमारे कानून में कहीं नहीं दिया गया है, बट इम्प्लाइडली अगर देखा जाए तो सेल्फ डिफेंस में अंडर इंडियन पीनल कोड कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस में आप एनकाउंटर किलिंग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज कैटेगरी हेल्ड इन which says that no one is expected to weigh his act in golden scales while acting in self defense। मतलब मुझ पर कोई प्रहार हुआ तो क्या मुझसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि मैं किसी तराजू में तोलकर उसका जवाब दूं? नहीं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के आंकड़ों की माने तो 2002 से 2008 के बीच 440 फेक एनकाउंटर्स हुए। अगले 5 साल में ये फेक एनकाउंटर्स बढ़कर 555 हो गए। टुडे द क्वेश्चन बिफोर अस इज नॉट वेदर दिस किलिंग वाज राइट और रॉन्ग, बट द क्वेश्चन इज क्या इस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की जरूरत थी? क्या कानून को हाथ में लेना सही है? क्या जजेस को इस्तीफा दे देना चाहिए? आई कैन रिमेंबर अ लाइन of a judge. He said that nothing must be done to settle personal feuds or with ulterior malafide motives। कि साहब, आप अपने पर्सनल वेंजेंस को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने रिवेंज, अपने बदले की भावना को पूरी करने के लिए कानून को हाथ में नहीं ले सकते। अब सुप्रीम कोर्ट का एनकाउंटर किलिंग, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पर क्या कहना है? सन 2014 में PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट की 16 गाइडलाइन आई थी, जिसमें से 2 गाइडलाइन यह थी कि जब भी कोई एनकाउंटर होगा तो एक इंडिपेंडेंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन या CID इन्वेस्टिगेशन होगी, एक पैरेलल मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी चलेगी। जस्टिस MN वेंकटशैलिया की चेयरमैनशिप में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2 सर्कमस्टांसेस बताए जिसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की जा सकती है। उनमें से पहला था प्राइवेट डिफेंस और दूसरा था सेक्शन 46 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अरेस्ट करते हुए। वो कब? इफ नेसेसरी टू अरेस्ट द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब अगर अपराधी पर जो जुर्म लगाया गया है उसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर सजाए मौत है, तब उसको अरेस्ट करने के लिए उसकी हत्या भी की जा सकती है। ऑन वन साइड वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंड अडॉप्टिंग द रिस्टोरेटिव एंड करेक्टिव जस्टिस थ्योरीज, बट ऑन द अदर साइड वी आर स्टिल ट्राइंग हार्ड टू कम आउट ऑफ रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। मतलब कि एक तरफ तो हम चाहते हैं कि जो अपराधी है उसको सही किया जाए, उसने ये जुर्म क्यों किया उस चीज को समझा जाए और वो आगे ऐसा ना करे, इसलिए उसको करेक्ट किया जाए जेल में रखकर। और दूसरी तरफ हम आज भी रिवेंज की थ्योरी अपना रहे हैं जस्टिस के लिए, हम बदले की थ्योरी अपना रहे हैं जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। मैं इसकी पैरवी नहीं करता कि वो एक अच्छा आदमी था या बुरा आदमी था। वो यकीनन एक बुरा आदमी था जिसको कहीं ना कहीं शायद सही भी हुआ कि वह मर गया, और नहीं भी हुआ सही तो शायद वो आगे जाकर उसको सजा मिलती और सजा के बाद भी उसको सजाए मौत या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती। बट मेरा सवाल है कि अगर वो पकड़ा जाता तो क्या होता? अगर वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती तो क्या होता? क्या कुछ लोगों का नाम सामने आ सकता था? क्या कुछ मंत्रियों पर गाज गिर सकती थी? कानून की ये मोटी मोटी किताबें कुछ सोच समझ कर लिखी गई है ताकि सच सामने आ सके,
और अगर कोई भी उस प्रक्रिया से छेड़छाड़ करता है तो कहीं ना कहीं वह सच को छुपाना चाहता है। ऐसे सवाल बहुत सारे हैं, ये सवाल जवाब मांगते हैं। इस पर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक सीबीआई या किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी का प्रॉब होना चाहिए, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए। वी डिमांड प्रॉब इन दिस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग।